एजुकेशन सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि एक ऐसी की है जो नई अपॉर्चुनिटीज और बेटर फ्यूचर के दरवाजे खोलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या एनईपी को इंट्रोड्यूस किया, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म्स लाने का प्रॉमिस करती है। लेकिन एक अहम मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काफी राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंतन का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे एक नया अवसर मानते हैं तो कुछ इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि समग्र शिक्षा योजना के लिए रोके गए 2152 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस को सपोर्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमिलनाडु ने अब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं किया है और शायद इसी वजह से इस फंडिंग को रोक दिया गया है। अब प्रॉब्लम सिर्फ फंडिंग की नहीं बल्कि असली कन्फ्रंटेशन 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तमिलनाडु हमेशा से इस फॉर्मूले को अपोज करता आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी देश भर के यूथ्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में काम कर सकेंगे। लेकिन तमिलनाडु इसे हिंदी लैंग्वेज थोपने की एक कोशिश मानता है। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम समझेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, इसके 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्लॉज को, 3 लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स को, इस इशू पर सेंटर और स्टेट टसल को। इसके साथ ही हम समझेंगे कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है और फ्यूचर में इससे जुड़े क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड व्हाट इज दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक नई शिक्षा नीति है जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स लाने के लिए फॉर्म की गई है। ये पॉलिसी 34 इयर्स के बाद चेंज की गई और इसका ऑब्जेक्टिव है होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो 21st सेंचुरी के नीड्स के अकॉर्डिंग हो। व्हाट इज दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें हर स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य है भाषा के माध्यम से व्यक्ति का विकास और देश भर में बेटर कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला के मेन पॉइंट्स: स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस सीखनी होंगी जिसमें कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। स्टेट्स और स्टूडेंट्स अपनी पसंद से लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। ये पॉलिसी हिंदी को कंपलसरी नहीं बनाती बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मूल भाषा में शिक्षा को समर्थन, मतलब बचपन में बच्चों को अपनी रीजनल या मदर टंग में पढ़ाई करने का मौका मिले। कंट्री की कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ऑनर करना, इसका ऑब्जेक्टिव भारत की विभिन्न लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज को एक नया सपोर्ट देना है। लेकिन कुछ स्टेट्स इस पॉलिसी के लैंग्वेज वाले क्लॉज से एग्री नहीं करते, जैसे तमिलनाडु जो इसे हिंदी थोपने का एक तरीका मानने लगा है। इसी वजह से ये विवाद का मुद्दा भी बना है। हिस्ट्री ऑफ 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। सेंटर और स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बीच ये कन्फ्लिक्ट 1 या 2 साल पुराना नहीं। तमिलनाडु का हिंदी विरोध तकरीबन 1 सेंचुरी पुराना है। जहां अधिकतर स्टेट्स ने 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला अडॉप्ट किया, वहीं तमिलनाडु 2 लैंग्वेजेस फॉर्मूला पर टिका रहा जिसमें सिर्फ तमिल और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये मूवमेंट इस स्टेट की कल्चरल आइडेंटिटी और भाषाई अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये पूरा इशू पहली बार 1948-49 की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के समय उठा था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये सजेशन दिया कि हर नागरिक को एक राज्य भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। ये थॉट 1968 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पास की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी पार्ट बना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस फॉर्मूला को कैसे देखती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि छात्रों को 3 लैंग्वेजेस सीखने का विकल्प मिलेगा जिसमें से 2 लैंग्वेजेस भारत की होनी चाहिए। हालांकि इस बार हिंदी का नाम भी पॉलिसी में डायरेक्टली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य हिंदी की जगह किन्हीं भी 2 इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन की करंट लिस्ट में आती है, यानी कि इस मुद्दे पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को राइट है। 2004 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सिर्फ एक सजेशन है, कोई कंपल्शन नहीं। 2014 में स्मृति ईरानी ने भी इस बात को दोहराया कि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग करिकुलम और सिलेबस तय कर सकता है। द वे फॉरवर्ड। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या तमिलनाडु अपनी 2 लैंग्वेजेस पॉलिसी पर बना रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी? ये इशू सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी का नहीं बल्कि पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का भी है। राज्यों को अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस चूज करने का अधिकार मिलना चाहिए जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की फ्लेक्सिबिलिटी वाला अप्रोच मेंटेन हो सके।
स्टूडेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में देना एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है, जो न सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करेगा बल्कि लोकल कल्चर और आइडेंटिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज हो, कंपलसरी नहीं, जिससे तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का विरोध भी खत्म हो और भाषा थोपने के बजाय सीखने का अवसर मिले। साथ ही अगर स्टूडेंट्स फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं भी सीखना चाहें तो उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हों, जो उनके करियर और ग्लोबल एक्सपोजर्स को भी स्ट्रॉन्ग करे। टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग किया जाए, जिसमें डिजिटल लर्निंग और एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स का सहारा लेकर स्टूडेंट्स बिना किसी भाषा की रुकावट के नॉलेज एक्सेस कर सके। इसके अलावा सेंटर और स्टेट्स के बीच एक संवाद और कंसेंसस बनाना जरूरी है, जिससे किसी एक पर्टिकुलर भाषा को थोपने का डर ना हो और भाषा एकता का माध्यम बने, विवाद का नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये विवाद कब सुलझेगा, लेकिन एक बात तो तय है, भविष्य में शिक्षा और भाषा की ये चर्चा और भी तेजी से बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु अपना स्टैंड बदलेगा या विवाद और गहरा होता जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।